अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आई होप सो यू आर फाइन। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड। हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम लोग आज अपना एक पॉडकास्ट कर रहे हैं नया। और हम अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर आप अपने टॉपिक के बारे में बता दीजिएगा। सो हमारा जो टॉपिक है, आई थिंक सो इट्स अबाउट ऑन चैट जीपीटी। एक तो ये आप बताएंगे कि चैट जीपीटी वाई इज इट नेसेसरी एंड अदर थिंग्स के मतलब मेरी जो आपसे क्लास में भी कुछ थोड़ी बहस तो नहीं कह सकता, मैं बात हुई थी इसके ऊपर कि चैट जीपीटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी हम उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, अदरवाइज इट कुड बी डेंजरस। ये मेरी तरफ से रखा गया था एक पॉइंट, और आपका फिर दूसरा पॉइंट था जो कि फिर आप खुद बता सकते हैं। हम्म तो चैट जीपीटी से कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इसकी पीछे जो कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारे लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? कहीं हम उस पर ज़्यादा तो डिपेंड नहीं कर रहे। तो आपका पॉइंट भी अपनी जगह ठीक था। और मेरा ये पॉइंट था कि हम चाहते ना चाहते हुए इससे बच नहीं सकते। ये एक ऐसी वेव है जो कि हर ज़माने में आती है, जिसको हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हो रही है, टेक्नोलॉजी की इर्तिका हो रहा है। और वो हर ज़माने में आई है, कभी इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, कभी इंटरनेट की सूरत में, कभी जो है कार्स की सूरत में। तो ये हर ज़माने में आते हैं। और इस ज़माने की जो आप समझ लो चैलेंज है वो एआई है। तो चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ एआई जो बहुत मशहूर है। बल्कि मैं कहूँगा कि एआई को मशहूर करने वाली ही वो है। तो हम फेवर में और अगेंस्ट में जो है अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे। एंड देन वी विल लीव इट टू द ऑडियंस कि वो डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। आप शुरू करो, फिर मैं उसका काउंटर देता हूँ। मैं पहले तो आपके एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने वेव की बात की थी, तो मीन्स के ये जो वेव हर दौर में आती है, ये इट्स लाइक बुरी वेव। ओके, यू आर ट्राइंग टू से लाइक दिस। और इसका शिकार बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें कभी कभार लोग कंफ्यूज भी होते हैं, कभी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी इसके लोग अगेंस्ट भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपकी एक रिकॉर्डिंग देखी थी जो आपने सेंड की थी सुबह में। तो उसमें आप बता रहे थे कि ये वेव ऐसी भी थी जिसमें आपने बताया था कि हॉर्सेस, जब रेवोल्यूशन आ रही थी कार के ऊपर, तो वो फिर उस वक्त जो कुछ लोग थे वो कहते थे कि घोड़े के बारे में, कि हम लोग जो घोड़े के ऊपर सवार होंगे, और वो अगेंस्ट थे कार के। तो हमारी जो डिस्कशन है ना वो ऐसी नहीं होगी कि हम लोग लड़ाई करना शुरू हो जाएं। इट वुड बी लाइक दिस कि हम लोग अपना अपनी जगह पे पॉइंट रखेंगे और उसके ऊपर रिस्पेक्ट करेंगे सबकी। हम्म। और देन वी विल लीव एज यू सेड ऑन द ऑडियंस। सो मैं अपने पॉइंट से शुरू करता हूँ। मैंने ना ये चैट जीपीटी खुद से भी निकाली थी मैंने, और चैट जीपीटी से भी इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी मैंने। हमारा जो नज़रिया है वो ये है कि चैट जीपीटी पर उसको जाना चाहिए जिसका पूरे तरीके से माइंड क्लियर हो। इसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए देख लेते हैं कि कैसे वो हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो मैंने बिल्कुल भी, अगर आपको लगता है कि मैंने जो ये कहा हो कि चैट जीपीटी पर किसी को नहीं जाना चाहिए, हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर उसको कुछ ना आता हो, अगर उसको रिसर्च ना करनी आती हो, अगर उसको सेल्फ डिपेंडेंट वो ना हो, वो जो है ऐसा हो कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको किसी ने राह दिखा दी, अब वो सिर्फ उसी पे चलता रहेगा, उसकी कोई अपनी कोई वो थिंकिंग नहीं है, कोई थॉट नहीं है। तो मतलब इस तरीके से अगर तो वैसे लोग हैं ना दुनिया में, तो उनके लिए थोड़ा हार्मफुल है चैट जीपीटी, क्योंकि वो फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कंफ्यूजन में पड़े हुए लोग हैं, उनको हम्म। पहले खुद रिसर्च सीखनी होगी, फिर उसके बाद उनको चैट जीपीटी पे आना होगा। ये मेरा पॉइंट था। उससे पहले उनको सर्वाइवल स्किल्स, ये अलग पॉइंट है मेरा, कि उनको सर्वाइवल स्किल्स और चीजें सीखना भी चाहिए कि ताकि वो खुद भी इन्वेंट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें भी दिखा देता हूँ। वन जरूर। मिनट। तो मैंने ना खुद से, एक मिनट, पॉइंट्स निकाले थे चैट जीपीटी से कि कैन एआई बी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डर पीपल्स क्रिएटिविटी। कि अगर के मतलब मेरा मतलब है कि अगर एआई से वो कोई टॉपिक या फिर किसी भी चीज के बारे में डिटेल्स पूछें, और अगर उनको वो चीज प्रेजेंट करनी हो, और वो उसको कॉपी पेस्ट करके इन फ्रंट ऑफ पीपल उसके बारे में बता दें, तो कैंट इट बी डेंजरस फॉर देम।
एंड देयर क्रिएटिविटी एंड देयर रिसर्च एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स जो कि अफेक्ट होते हैं। इसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है और बहुत सारी और चीज़ आती हैं, डिपेंडेंसी ऑन एआई भी आती है, जैसे नीचे लिखा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एआई क्या कहता है इसके बारे में। फिर आप भी अपने बारे में बता दीजिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से मुतालिक, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन वगैरह है या कुछ और। फिर हम आपकी तरफ भी जाएंगे। सो यहाँ पे जब मैंने ये पॉइंट रखा एआई के सामने, तो उसने मुझे बताया कि यस, इट कैन बी डेंजरस फॉर देयर क्रिएटिविटी, both for the children and the elder people, if they rely on AI too much, and they use AI without critical thinking, और वो खुद से critically think ना करें किसी चीज के ऊपर। हम्म। और अगर ये आप पॉइंट देखें तो आई एम नॉट ओनली सेइंग दैट कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये किसी और को भी समझ आ जाएगा पॉइंट कि रिसर्च अगर हमें ना आती हो, हम किसी भी चीज से इंट्रोड्यूस ना हुए हुए हो, तो हम उसका गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये चीज शुरू शुरू में मेरा ख्याल है हो चुकी है। इसकी मैं अपने आप से ही एग्जांपल निकाल के दूंगा। वो ये है कि इन द बिगिनिंग मेरी मम्मा ना क्लासेस लेती थी कुछ, एंड आई ऑल्सो टुक दोज क्लासेस फ्रॉम वेयर आई वॉज गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एआई फ्रॉम सम गाइस। उन्होंने हम्म। मुझे बताया था कि एआई क्या होता है, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, उसको इस्तेमाल करना चाहिए फॉर गेटिंग नॉलेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है। और मैंने इसका इस्तेमाल भी किया था, आई से दैट, एंड गलत इस्तेमाल फिर मैं उसमें चला गया था, क्योंकि आई गिव सेशंस, आई डिड सो मेनी अदर थिंग्स, और फिर मैं उसमें कभी कभार कॉपी पेस्ट भी कर देता था। अब वो मेरी तरफ से मेरी गलती नहीं हो रही थी, आई डिडंट नो अबाउट इट। हम्म। वो मैं ऐसे करता था कि जैसे मुझे नहीं पता होता उसके बारे में, और मैं गलती से वो चीज कर दूं, और फिर उसके बाद मुझे इसके बारे में पता चला कि वो चीज गलत थी। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च उसके बारे में लर्न वगैरह किया, ये सारी चीजें। तो इसमें रिड्यूस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी यही कि चिल्ड्रन कॉपी पे, ये ज्यादातर चिल्ड्रन ही करते हैं, हम्म। बिग पीपल नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल जाती है हर चीज। चिल्ड्रन ही ज्यादातर कॉपी पेस्ट एआई जनरेटेड आंसर्स करते हैं, जी। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम मैथ्स में भी आ सकती है, वो प्रॉब्लम उस हर एक एक चीज में आ सकती है जिसमें एनालिटिकली हमें थिंक करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, और एनालिसिस करना है, डेवलप करना है किसी भी चीज के अंदर। तो वो उसमें हमारी लैक ऑफ क्यूरियोसिटी आ जाती है, डिपेंडेंसी ऑन एआई आ जाती है, वो किसी को भी समझ आ जाएगा। डिपेंडेंसी ऑन एआई के जब हम हर चीज एआई से रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स उससे करवा रहे हो, उससे सीख रहे हो हर चीज। मैं मानता हूँ कि आप वो नहीं कर रहे, मैं ना तो आपकी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग एआई के बारे में एआई से ज्यादा चीजें पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग उससे पूछें कि आप हमें हिस्ट्री की उसके ऊपर बताओ, हिस्ट्री के किसी टॉपिक के ऊपर बताओ। हम्म। फिर हम लोग उससे ना रीड, जैसे रीड होता है ना, हम लोग ये रीड कर रहे हैं टॉपिक, अब हम लोग उससे ना बुलवा लेते हैं, मैंने मना नहीं किया बुलवाएं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त आपको ये चीज खुद भी आती हो, और खुद बहुत सारी चीजें उससे रिसर्च की जा सकती, बहुत सारी चीजों से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्क्रीन शेयर की भी है, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ जहां से अब मैं रिसर्चेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कह सकते हैं गूगल स्कॉलर। यहाँ से भी मैं रिसर्च करता हूँ। अब मैं ये नहीं कह अच्छा, रहा। एक सेकंड, एक सेकंड सलार, एक सेकंड। एक मेरा क्वेश्चन है। आप गूगल स्कॉलर से रिसर्च करते हैं ना? हम्म। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन गूगल स्कॉलर? नो नो सर, मैं गूगल स्कॉलर से ही सिर्फ रिसर्च नहीं करता। गूगल स्कॉलर से पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, मैंने किसी भी चीज के ऊपर लिख लिया, मैंने लिख लिया साइंस के हवाले से, हम्म। SCIENC, ठीक है। साइंस एजुकेशन के हवाले से मैंने लिख लिया, सही है। अब मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल को खोलता हूँ, उस आर्टिकल को भी मैंने पढ़ना है अभी, ओके। ठीक। अब वो चीज भी आनी चाहिए, उससे पहले हम्म। रिसर्च का एक स्टेप है। रिसर्च हमें आ गई, रिसर्च की सबसे बड़ी चीज ही यही होती है कि हमें रिसर्च में ऑब्जर्व, रीड, थिंक, रीडिंग यानी बुक से भी की जा सकती है, आर्टिकल से भी की जा सकती है, वीडियोस भी फिर बाद में देखी जा सकती हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आके यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर एग्जांपल ये मैंने खोली हुई है चीज, ये चीज मैंने खोली हुई है, ये आर्टिकल है। अब ठीक। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसकी चीजें देखी, ये किधर से लिखा है, किसने लिखा है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है।
अब इसके बाद मैंने इसको पढ़ा, जो चीज मैंने पढ़ी उसको मैंने कॉपी किया, उसमें से जो भी चीज मैंने मुझे नहीं समझ आई उसको मैंने इस तरीके से एज अ रिसर्च पेपर मैंने लिखा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज मेरी रिसर्च चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन ऑन ब्रेन एंड इट्स सीक्रेट्स एंड इन कनेक्शंस विद द कॉस्मोस, यूनिवर्स के हवाले से। अब ये हम्म चीज कुछ साइंटिस्ट्स ने लिखी है, और इसकी ऑथेंटिसिटी मैं अब चैट जीपीटी से भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस सूरत में चैट जीपीटी को कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैंने से हम्म इनमें से मीनिंग्स निकालनी है कि नेटवर्क ऑफ न्यूरोनल सेल्स इन द ह्यूमन, इसका मतलब बताओ हम मुझे। फिर वो हम्म। मतलब मैंने निकाल के उसको रीड करके उसको फिर अपनी तरफ से राइट किया, तो मतलब जो आप ये चीज कहना मुझे चाह नहीं रहे हैं समझी। कि आप कह रहे हैं कि हम रिसर्च करें, कॉपी पेस्ट सिर्फ ना करें। मतलब आप पर्सनली चैट जीपीटी के खिलाफ नहीं हो, आप कहते हो बस ये नहीं कि बस डायरेक्ट ही आंसर मिल गया और वो उसी को फिर छा। उसमें वो फिर हम गलत चीज में चले जाएंगे। वो फिर हम किसी और ही जगह पे निकल जाएंगे, वो चीज है, वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल। फिर हम लोग कॉपी पेस्ट करते होंगे फिर उस ऐसा ही वक्त। ऐसा ही। तो सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल आई एग्री विद यू। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बस बच्चे देखते हैं और फौरन से करना शुरू कर देते हैं। बट अब इसमें भी हमने ये देखना है कि रिसर्च कहते किसे हैं। रिसर्च का ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब हो कि आप जब तक 10 वेबसाइट्स नहीं देख लोगे और जगह जगह से क्वेश्चन नहीं पकड़ लोगे, तो रिसर्च ज़रूरी नहीं है इसको कहें। इसे कहें, आप कह सकते हो रिसर्च कि कभी कभार डिजिटल होती है, हम्म कभी वैसी बुक्स के हवाले से होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑडियंस देख रही होगी इनमें से मेरा ख्याल है 0.5% ऑफ द टीचर्स भी आई आई थिंक सो होंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप मुझे आपके हवाले से कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, मैंने मना नहीं किया। हम्म लेकिन शायद उनमें से भी कोई एआई का टीचर हो और वो यही चीज किसी और को बता रहा हो कि मतलब हम्म रिलाई करना है एआई पे, और वो हम्म। चीज गलत हो। लेकिन नहीं, मैं अभी इसे मैं आपको समझाता हूँ ना कि वाई आई डिफर विद यू। अगर मुझे कोई कहता है कि 23 + 69 कितना होता है, तो मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ जाके कंफर्म कर लो। तो मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, लिखता हूँ 23 + 69, मुझे पता चल गया 92। ये भी रिसर्च है, 1 मिनट में मुझे हम्म। पता चल गया। तो रिसर्च की डेफिनेशन ये नहीं है कि जब तक हमने काफी टाइम नहीं लगा लिया, काफी पीडीएफ, ये जो आप कर रहे हो ये तो वाकई ही पूरी सर डेप्थ में ये इन रिसर्च। डेप्थ है, हाँ, इन इन डेप्थ डेप्थ है। है। रिसर्च होता है अगर कि किसी चीज हमने को बेस कंफर्म कर देखना है लिया। किसी भी चीज का तो वो फिर चैट जीपीटी से भी देखा जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये कि हमें रिसर्च आती हो, हमें ये पता हो कि अगर हमें किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना है तो पहले हम उसका बेस लाइन चेक करें, बेस चेक हम्म करने के बाद उसकी इन डेप्थ में खुद से जाएं, खुद अब से देखो, जाएं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो उन लोगों से जो सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुए हैं, जो 1 मिनट की रील भी नहीं देख पाते जब तक उसमें ना लिखा हो कि वेट फॉर इट, तभी वो रुकते हैं, वरना वो स्क्रॉल कर ल- जाते। लेकिन सर ये हम लोग यंग जनरेशन में जो अभी जैसे मेरे जैसे लोग हैं या हम्म। फिर मुझसे छोटे लोग हैं, जैसे हम अपनी क्लास की बात कर लेते हैं, वहाँ उसमें भी तो लोग हैं ना, बिल्कुल उसमें भी वो बिल्कुल। लर्न ही करने आते हैं। तो हम हाँ उन जैसे लोगों को सिखा सकते हैं, हाँ, तो हम देखो लोग एक, ऐसी एक वीडियोस प्रोसेस होता बना है। के स्प्रेड आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सलार, एक प्रोसेस होता है। एकदम आप किसी को कहोगे कि डेप्थ में रिसर्च करो, डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम लोग करेंगे। एक ग्रेजुअल तरीका होता है। देखो, अभी आप देखो, दो तरह के बच्चे हैं हमारे पास। एक वो है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं रिसर्च करते, बस कहते हैं टीचर हमें स्कूल्स में बोर्ड पे लिख दे, और वो कॉपी पे उतार लेते हैं, उसका रट्टा लगा लेते हैं और जाके याद करके दे देते हैं। और ना 80% बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं। और फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चैट जीपीटी पे आके क्वेश्चन करते हैं। तो आपके ख्याल से कंपैरेटिवली कौन बेहतर है, जो चैट जीपीटी से क्वेश्चनिंग कर रहा है, पूछ रहा है बार बार, या बस जिसको टीचर ने बता दिया वो बोर्ड से उतार के लिख रहा है और कॉपी चेक करवा रहा है? व्हाट डू यू थिंक, हु सर इज? वो तो फिर स्कूल के बच्चों के साथ हम लोग अटैच कर सकते हैं, लेकिन हाँ, तो इफ वो यू भी टॉक जनरेशन है ना, अबाउट होम वो भी तो हमारी होम जनरेशन है। स्कूलर्स, नहीं नहीं, होम स्कूलर्स वो होम फिर स्कूलर्स थोड़े तो बहुत अलग। कम है। सलार, होम स्कूलर्स बहुत कम है पाकिस्तान में। 80-90% तो स्कूल गोइंग है। तो आपने उनको भी तो अकाउंट में लेना अम, ना, वो भी तो इस उम्मत सर की है। जी जी, बोलिए। जो मेरे नॉलेज में है, मेरा ख्याल है 500 से भी ज्यादा लाहौर में है तकरीबन होम और आप स्कूलर्स। करोड़ों की, 10 करोड़ बच्चे जो है पाकिस्तान में स्कूल्स में, उसमें ये तो दैट डजेंट मैटर, अगर 500 दैट। लोग 100 लोग भी होंगे ना, दैट मैटर्स फॉर मी, हाँ लेकिन दैट मैटर्स फॉर देखो, मी। क्या क्या वो 10 करोड़ बच्चे हमारी उम्मत का हिस्सा नहीं है? वो मेजर रोल नहीं प्ले करेंगे फ्यूचर में? उन 100 बच्चों में से भी 50 बच्चे सर वो जो है 10 करोड़ बच्चे करेंगे रोल प्ले, लेकिन वो फिर बाद की बात है। पहले तो हमने वो उन तो लोगों बड़े को हो जाएंगे, टारगेट करना है ना, बाद में तो जो वो बड़े हो हमारे साथ जाएंगे। साथ वही काम कर रहे हो। नहीं, आपकी बात हम कुछ बिल्कुल कर ठीक भी है। तो नहीं सकते, आप देखे ना, स्कूलर जो हैं सारे वो तो मतलब उनके पास हर एक एक चीज का लॉजिक है, हर चीज की वो समझते हैं वो सही बात में है। अब हम उनको नहीं जब तक कर सकते कुछ भी जब तक हमें खुद ना आता हो।
इल्म हम्म। हमें खुद विजडम ना आती हो, हमें खुद किसी भी क्वेश्चन को टारगेट करना ना आता हो, उस वक्त हम्म। हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो वही होम स्कूलर्स हों। उन 100 में से भी 50 बच्चे अगर वो सीख लेना जो हम सिखाना चाहते हैं, और हम्म। वो इल्म सीख लें, वो उनको रिसर्च आ जाए, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज दे कैन बी द फ्यूचर साइंटिस्ट्स, दे कैन बी फ्यूचर हिस्टोरियंस, एंड दे कैन बी फ्यूचर विजडमिक पीपल, जिनको विजडम आता हो, और उस विजडम की बिना पे लोग अमेरिका जैसी ताकतों को भी, उनका भी सामना करें, और हम्म। बहुत सारे इन लोगों का भी सामना करें जो 10 करोड़ बच्चे हैं। हम्म। तो इस बिना पे मतलब स्कूल जाते हैं कि मतलब दे थिंक दैट इट्स गुड फॉर अस। हाँ, तो खैर हमारा टॉपिक तो ये था ना कि चैट जीपीटी अच्छा है कि नहीं है। तो देखो, मैं आपको ये कह रहा था कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, एकदम से चेंज नहीं आता। डोंट एक्सपेक्ट कि ये 8 9 साल के बच्चे फौरन से एक नोटपैड खोलेंगे और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को डीप रिसर्च करेंगे। ये आप इस तरह करते हो, नॉट एवरी वन इज लाइक यू। हाँ, हम आहिस्ता आहिस्ता आप तक ही लेकर आएंगे। मैं भी रिसर्च करता हूँ तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ, जितने टैब्स होते हैं मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं कोई 15 20 टैब्स ओपन करके सबको रीड करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसको एक एक करके कॉपी करता जाता हूँ अपने पास। वो सारा हम्म। स्टडी करने के बाद फिर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, कम से कम 8 10 वीडियोस तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे। इतना कुछ पता चल जाता है कि ऑलरेडी बहुत सी नॉलेज आ जाती है। फिर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, वॉइस फीचर खोलता हूँ और उससे कहता हूँ कि मैंने ये सुना है, गूगल पे मैंने ये पढ़ा है, यूट्यूब पे मैंने ये पढ़ा है, ये बुक्स। चीज सही है। हाँ, फिर ये मैं उसे चीज कहता सही हूँ कि है। कुछ ऐसा है जो मेरे से मिस हो गया है, वो मुझे बताओ। फिर वो मेरे साथ बातें करता है, वो बातें करता है, मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ, वो क्वेश्चन करता है। जब सारी कन्वर्सेशन हो जाती है तो मैं सालरों से कहता हूँ कि कैन यू मेक अ पीडीएफ ऑफ इट, जो हमारी डिस्कशन हुई है। इसको मैं कहता हूँ रिसर्च। लेकिन क्या मैं 8 साल या 9 साल के बच्चे को एकदम ये बता सकता हूँ? नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट। मैं उसको पहले स्टेज पे लाऊंगा कि या यू कैन सेव फॉर दिस। पहला स्टेज क्या है सालार, पहला स्टेज है कि बच्चा क्वेश्चन करे। हमारे यहाँ तो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं करते। आपने देखा है क्लास में, आप हो गए, हाशिर हो गया, 2 3 बच्चे और हो गए, मरियम हो गई, ये क्वेश्चन करते हैं। वरना बहुत से बच्चे तो वो चुप करके बैठे होते हैं। तो उनको एकदम अगर मैंने बता दिया कि इतनी बड़ी रिसर्च करनी है, वो डर जाएंगे। तो एक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। और वो पहला प्रोसेस यही है कि बच्चे का दिल करे कि अच्छा, ये तो मैं कर सकता हूँ। मैंने बस व्हाट पूछना है, मैंने बस हाउ पूछना है, मैंने बस वाई पूछना है। अच्छा, उसके बाद उसको फील हो कि अच्छा, मैं थोड़ा डेप्थ में जाके इससे कोड भी लिखवा सकता हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ पैराग्राफ या स्क्रिप्ट भी लिखा सकता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा, वो आपके लेवल पे आस्ता 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 शुरू हो जाएगा कि अच्छा, मुझे यूट्यूब से भी हेल्प लेनी है, मुझे गूगल से भी हेल्प लेनी है, सिर्फ चैट जीपीटी पे रिलाई नहीं करना। थोड़ी सी एडवांस मैथ में वो जाएगा ना, उसको नजर आएगा कि चैट जीपीटी तो गलत आंसर दे रहा है, तब वो समझेगा कि इसकी लिमिटेशन क्या है। अभी तो उसके लिए चैट जीपीटी भी इतनी बड़ी चीज़ है। तो खैर, अब कोई मजीद क्वेश्चन है तो बताओ, ताकि हम उसके आगे बढ़े। तो मैं आपके साथ टोटली एग्री करता हूँ, बट मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली ये प्रोसेस होगा। आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे हम आएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एकदम हम किसी को एक्सट्रीम पे नहीं ले जा सकते, वो डर जाएगा हम्म। फिर। ये आपकी बात सही है। ये आई एग्री विद दैट एज वेल। सो यानी हमारी जो बहस थी, जो हमने की तो थी, जो हमने टॉक वगैरह की थी, वो एक फाइनल आंसर पे आई गई है वैसे तो, हम्म। मेरा ख्याल है। अब वो मेरा जो दूसरा है ना, दूसरी जो मेरी बहस तो नहीं कह सकते, डिस्कशन थी विद यू, हम्म। दैट वाज कि उनको स्किल्स भी आने चाहिए, स्किल्स लाइक दैट, कि उनको घुड़सवारी आनी चाहिए। या हम्म। फिर अगर दैट टाइप ऑफ स्किल्स नहीं आते उनको, वो तो फिर मेरा ख्याल है पेरेंट्स ही उनको सिखाते हैं, या फिर वो अपने शौक से ही सीखते हैं। हम्म। लेकिन अगर जो दूसरे स्किल्स की आप बात करें, वो तो मेरा ख्याल है डिजिटल स्किल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन टॉक अबाउट सर्वाइवल स्किल्स। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। टॉर्च गैस कैसे बना सकते हैं, फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं, एग्रीकल्चर खुद से कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा। चीज इस पे मेरा था आपके साथ। हाँ, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हो ना कि बहस नहीं थी, तो डिस्कशन को उर्दू में बहस ही कहते हैं, ठीक है। तो बहस बिल्कुल होती है। देखो, इल्मी बहस इसे कहते हैं, और ये दो इल्म वाले ही आपस में बहस करते हैं। जो वो जो होती है उसको लड़ाई कहते हैं, जब एक बंदा अपने पॉइंट पे फिक्स हो जाए, दूसरा बंदा अपने पॉइंट पे फिक्स हो जाए। तो ये तो हमारे यहाँ सहाबा भी आपस में इल्मी बहस व मुबाहिसा करते थे, ताबईन करते थे, तबा ताबईन करते थे, बाद में आने वाले उलमा मशाइख। और ये आज भी होता है मदारिस में
कि मगरिब से इशा के दरमियान बाकायदा बैठते हैं और एक दूसरे के साथ तकरार करते हैं। तो तकरार का मतलब होता है कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को चैलेंज करना विद इन दी लिमिट्स ऑफ कुरान एंड हदीस, कि ये हदीस में कहाँ लिखा है, ये बात हुई है। तो ये तो बिल्कुल जायज़ है, और मुझे तो वो स्टूडेंट्स पसंद है जो मेरे साथ तकरार करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट का क्या फ़ायदा जो बस जो बताओ वो यस सर करता रहे, उसकी अपनी क्या फिर थॉट प्रोसेस हुई। तो जो पलट के आता है बोलता है नहीं सर मैं इस बात को नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, असल में तो स्ट्रेंथ वहीं से, तभी तो मजा आता है। जो मैंने आपको बताया था सोक्रेटिस आज से 3-4 हजार साल पहले क्या करता था, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहस ही तो करता था। वो उनको आंसर्स नहीं देता था, वो उन्हें क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। पर मेरा ख्याल है यही बहस है जिसकी नतीजे में फिर आखिर में बंदा पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सहाबा भी जो इल्मी डिस्कशन करते थे ना, वो फिर उसके अख्ताम तक भी पहुंचते थे। बिल्कुल एक पहुंचते थे। आंसर उनको मिलता था फिर। हाँ। और मैं एक सोक्रेटिस का एक बड़ा अच्छा कोट था कि यू आर अ स्टूडेंट एंड अ टीचर एट द सेम टाइम। अपने बारे में ये मत सोचें कि बस मैं तो स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैं 15-20 साल पढ़ूंगा। और कुछ टीचर्स ये समझते हैं कि मैं तो टीचर बन गया हूँ, अब मैं क्या सीखूंगा। नहीं, आप जो चीज़ आपको नहीं आती आप उस चीज़ के स्टूडेंट हैं, और जो चीज़ आपको आती है आप उस चीज़ के टीचर हो। तो जो जो सलार आपको आता है और मुझे नहीं आता वो आप मुझे टीच करोगे, और जो मुझे आता है आपको नहीं आता तो वो मैं टीच करूंगा। तो वी आर अ स्टूडेंट एंड अ टीचर एट द सेम टाइम। तो खैर आपका क्वेश्चन जो था क्या था, मैं भूल गया कि आपने जो मेन पॉइंट उठाया था इस हवाले से, सेकंड क्वेश्चन आपका जो था। वो स्किल्स के ऊपर था कि हाँ ना, स्किल्स। बच्चों को हम लोग स्किल सर्वाइवल बिल्कुल सिखाएंगे। बिल्कुल। जैसे अगर उनको माउंटेनियस एरिया में जाना पड़ जाए और वो ना सर्वाइवल स्किल्स उनको सीखने हो, फॉर एग्जांपल वो गुम हो जाए हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। वो ना मौत के ध्यान पर हो, फॉर एग्जांपल हमेशा कोई भी मूवी का आखिरी जो सीन आता है, कभी कभार एडवेंचरस मूवी जो होती है, हम्म। उसका यही होता है सीन के आखिर में बंदा किसी जगह पे फंस जाता है और उसको उससे निकलने के लिए उसको नजर आ रही होती है उसकी मौत, डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली। और वो फिर कुछ ना कुछ करता है, वो फॉर एग्जांपल कोई सर्वाइवल टेक्निक इस्तेमाल करता है जो भी उसको आती है बचने हम्म। के लिए। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो गया है आज के दौर में, एक मसला ये है कि हम मोबाइल और लैपटॉप से इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें फिर और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार मैं हूँ। आपको पता है जब मैं यूनिवर्सिटी में था मैं कहता था कि मैं कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर के आगे बैठ के जॉब नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों पे थोड़ी सी ना रहम आता था कि हर वक्त बस कंप्यूटर के आगे टाइपिंग करते हैं। लेकिन दुनिया भी अजीब है। मैं आज अब मेरा सारा काम ही ऑनलाइन है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं वीकेंड अपना हमेशा कोशिश करता हूँ खाली रखूँ, और वीकेंड पे मैं ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। मैं और जब से मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू की है, आपकी बात सही है, सोलो ट्रैवलिंग में सालार इंसान जितना सीखता है ना वो किसी चीज़ में नहीं सीख सकता। अभी तो आप छोटे हैं, जब आप बड़े होंगे ना आई वुड रिकमेंड कि अकेले ट्रैवल करो। अकेले ट्रैवल में इंसान को पता चलता है सफ़र करने के दौरान कि क्या क्या मसाइल आते हैं। आपको घर जैसी सहूलतें नहीं मिलेंगी, आपको रेस्ट करना पड़ेगा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जगह पे, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कभी अच्छा खाना नहीं मिलेगा क्योंकि यू आर नॉट इन योर होम। आपको अच्छा गर्म खाना हर वक्त नहीं मिलता, कभी ठंडा खाना मिलेगा, कभी थोड़ा बेड सा। भी नहीं मिलेगा अगर हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो सख्तियां यानी ना, थोड़ा सख्तियां नहीं सा है। मैं थोड़ा सा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था, मतलब हमारे अम्मी अब्बू ना हमें बहुत ज़्यादा घर में रखते थे कि बाहर नहीं जाना, बाहर बच्चे जो है खेल रहे हैं आप दुख जाओगे। तो बस घर के अंदर अंदर ही हम बैल्कनी में खेलते रहते थे, मैं और मेरा भाई। तो हम घर के अंदर ही सारी गेम्स खेलते थे। उसका फ़ायदा तो ये हुआ कि चलो हम बाहर की बुराइयों से बच गए, मगर उसका नुकसान ये हुआ कि मैं इतना डरपोक था कि मैं रोड क्रॉस भी नहीं करता था। मुझे इतना डर लगता था मैं भाई का हाथ पकड़ के जाना। और स्कूल जाने के लिए मेरे घर से मेरा स्कूल हार्डली इतना दूर होगा कि बस 1 किलोमीटर। लेकिन जब तक अब्बू नहीं उठेंगे, अब्बू लेके नहीं जाएंगे, या अम्मी लेने नहीं आएंगी, या बड़ी बहन के साथ नहीं आएंगे, या वैन नहीं लगाएंगे। तो हमारी वैन लगी हुई थी स्कूल की, और वो 5 मिनट का रास्ता था। क्योंकि इतना डर था कि बस जाते ही नहीं थे कहीं। वो डर मेरे अंदर स्कूल में भी रहा, कॉलेज में भी रहा। कॉलेज टाइम पे मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारी बस रह गई थी, और मुझे ये नहीं समझ आई थी कि घर कैसे पहुंचना है। बिकॉज मैं इतना पैम्पर्ड था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था मगर मेरे सोशल स्किल्स जीरो थे। फिर उसी तरह मैं यूनिवर्सिटी आ गया। अब मैं यूनिवर्सिटी आया तो यूनिवर्सिटी में मुझे याद है मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था या सेकंड सेमेस्टर में, एक दूसरी यूनिवर्सिटी थी, मैं यूईटी में था। तो फास्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें एक इवेंट था। मेरा दिल था कि मैं इस इवेंट में जाऊं, लेकिन मैं अकेला जा नहीं सकता था, मुझे डर लगता था। हालांकि वो यूनिवर्सिटी 10-15 मिनट दूर थी बस। तो मैंने अपने दो दोस्तों को कन्विंस किया कि हम ना साथ मिलके जाएंगे। वो दोनों दोस्त बिल्कुल राजी हो गए। मैं बड़ा खुश था, पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा।
जिस टाइम पे हमने जाने का प्लान बनाया ना, वो दोनों कहते हैं नहीं आज नहीं जाते, चलो पहले खाना खाते हैं कैफे में। हमने खाना खा लिया, फिर कहते हैं कि आज मूड नहीं है, तुम अकेले चले जाओ। मैं इतना खफा था कि मैंने खाना भी नहीं खाया उनके साथ। मुझे आज भी याद है वो सीख कबाब की कढ़ाई थी। मुझे इसलिए याद है कि वो मुझे पूरी मेरी इमोशंस कनेक्ट है, और मुझे सीख कबाब पसंद भी है, लेकिन मैंने कहा नहीं खाऊंगा। तुम लोग क्या मुझे एंड टाइम पे जो हो बिल्कुल वो जो है ना धोखा दे रहे हो। बहरहाल वो दोनों अपने अपने घर को चले गए। मैंने सोचा सालार कि मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं भी बस यूनिवर्सिटी की बस में बैठूं 4 बजे और सीधा घर चला जाऊं, या मैं हिम्मत करता हूं टैक्सी में। अब मैं आई एम 22 23 उस टाइम पे था मैं, 22 ईयर्स था, 21 ईयर्स। मैं टैक्सी में बैठता हूँ और जाता हूँ यूनिवर्सिटी। मैंने अपने आप से सवाल किया, मैंने कहा आज ही दिन है, देखा जाएगा जो भी होता है। वो एक कदम जो मैंने उठाया ना, मैं गया, टैक्सी वाले ने सिर्फ 150 रुपीज ली क्योंकि जगह बहुत करीब थी। वो मुझे वहां से वहां लेके गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर था, क्योंकि वो मैंने पहली दफा अकेले सफर किया था। और फास्ट यूनिवर्सिटी सिर्फ 10 मिनट दूर थी। लेकिन वो इवेंट तो इतना खास नहीं था, मुझे एक सर्टिफिकेट भी खैर मिल गया था, लेकिन उससे मेरा पूरा डर खत्म हो गया। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी किसी को कन्विंस नहीं किया कि मैं जा रहा हूं, आओ मेरे साथ चलो। मैंने ऐसी ऐसी जगह ट्रेवल की हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वही बच्चा फिर कुछ दिनों बाद पूरे पेशावर के एक एक यूनिवर्सिटी में गया, लोगों से मिलता था। मैं सीईओ से जाके मिलता था, छुट्टी होती थी मैं किसी सीईओ के ऑफिस चला जाता था उससे मिलने के लिए। सोशल नेटवर्किंग करता था, इवेंट्स पे जा रहा हूँ, सेमिनार्स पे। फिर मैंने कहा कि पेशावर तो मैंने सारा देख लिया है। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे मेरा हैं? ख्याल है यही जो आपके अंदर मतलब डर जो आ गया था, उसके बाद फिर आपने तो कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फिर नहीं कर पाते रिकवरी, लेकिन उनको आना चाहिए। अब मैं आपने बहुत ज्यादा सफर किया है, पहली बार मैंने सुना। हम्म हैरान हो रहा हूँ। वैसे तो मैंने भी यही सब कुछ किया है। यानी हम्म। मैं भी तो पहले घर में ही रहता था, लेकिन फिर मतलब मैं बाहर जाता कुछ लेने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पीछे चोर भी लग गए थे, ओहो। बाय द वे। बस थोड़ा ख्याल भी करना पड़ता है, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ये भी नहीं है कि हम देखो किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि बस घर के काम भी देखने हैं और बाहर के भी। अच्छा, यस। मेरी नानी जो है वो रावलपिंडी से हैं, तो हम बचपन में जाते थे उनकी तरफ। लेकिन मैंने इस्लामाबाद कभी उस तरह से देखा हुआ नहीं था अकेले। तो वो फिर टाइम आया कि मैं इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद की एक एक कंपनी मैंने देखी, सीईओ से मिला, इवेंट्स अटेंड किए। फिर मेरा बड़ा दिल था कि मैं लाहौर विजिट करूं। मैं बचपन में ना मैट्रिक में एक हमारी ट्रिप हुई थी टीचर्स के साथ, वो भी बड़ी मुश्किल से अम्मी अब्बू ने राजी करके, मैं बड़ा खफा था, उन्होंने मुझे भेज दिया था। तो वो भी हम टीचर्स के साथ गए थे और आए थे। मेरा दिल था कि लाहौर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, तो ये कराची के हालात अच्छे नहीं थे तो लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। ये प्लान 9 और ये लम्स के अंदर और एनआईसी लाहौर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लाहौर की। इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आईटी की। मेरा दिल था सालार कि मैं विजिट करूं ना। अब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, अम्मी अबू को कैसे कन्विंस करूं। और मेरा दिल था कि मैं 1 2 हफ्ते के लिए अकेला जाऊं, लाहौर में ट्रैवल करूं। तो मेरे जानने वाले बहुत से थे लाहौर में, जो मुझसे इस्लामाबाद में मिलते थे, पेशावर में, और कहते थे कि लाहौर आओ, वहाँ की इंडस्ट्री विजिट करो। लेकिन मैं कैसे जाऊं, एक मसला था फाइनेंसिस का, कि अगर मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए जाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। अम्मी अबू से मांग नहीं सकता, वो कहेंगे क्या इन चीज़ों के लिए पैसे खर्च करोगे। मतलब वो ऐसे दे देंगे पैसे, लेकिन अगर उनको मैं बताऊं कि मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। बहरहाल क्या हुआ कि मुझे वो दिन याद है, फिफ्थ सेमेस्टर की बात थी। मैं ना जाने माज पे बैठा हुआ था, थर्सडे की रात थी। तो इशा का टाइम था, तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। मैं आई वॉज क्राइंग कि अल्लाह मेरी इतनी ख्वाहिश है, आप मुझे कोई रास्ता बना दें कि मैं चला जाऊँ लाहौर, विजिट कर लूँ ना। और मैं क्लास का सीआर भी था, तो फ्राइडे को मैं वैसे भी छुट्टी कर लेता था क्योंकि 2 पीरियड्स होते थे। तो मैंने क्या किया कि मैं थर्सडे को वहीं पे सो गया, अपने कमरे में सोया भी नहीं, उधर ही जाने माज के पास ही कहीं मेरा तकिया रख के सो गया। और सुबह मैंने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ था कि अभी सारे बच्चे पूछेंगे क्यों नहीं आए, क्या हुआ। मैंने कहा मैं आराम से जुम्मे के बाद ना मोबाइल ऑन करूंगा। जुम्मे के बाद मैंने मोबाइल ऑन किया, मैंने कहा आप कोई पूछेगा भी तो कहूंगा कि बस तो छुट्टी हो गई है, आराम से मुलाकात करेंगे मंडे को। तो मुझे मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कॉल की कि हसनैन किधर हो तुम। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। उसने कहा तुम्हारी स्कॉलरशिप आई है। मैंने कहा ये कौन सी स्कॉलरशिप है। उन्होंने कहा कि याद है वो फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने कहीं पे, हमारे टीचर ने हमसे वैसे ही अप्लाई करवा दिया था। तो मैंने कहा कि हाँ याद है। कहते हैं तुम्हारे 90,000 रुपीज स्कॉलरशिप आई है, जल्दी से आ जाओ वरना मंडे तक ना ये फिर गवर्नमेंट के काम है, लेट हो जाएंगे। मैं भाग के गया सालार यूनिवर्सिटी। मैंने वहां से चेक पकड़ा, कैश करवाया। 60,000 मैंने अम्मी को दिए, मैंने कहा ये घर में रखें। 30,000 मैंने अपनी जेब में रखे, बैग बनाया। सैटरडे की रात को मैं लाहौर के लिए निकल गया। और सैटरडे की रात को मेरे कजन का वलीमा था, उसके वलीमे में मैं ट्रैक सूट पहन के गया था, बैग पहन के। उससे मैंने मुलाकात की, वहाँ खाना खाया।
उधर ही से मैंने वो डेवो जो थी उसमें बैठा। अब मेरी पहले से पूरी प्लानिंग थी कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहाँ रहना है। वो फिर एक लंबी स्टोरी है। फिर मैं लाहौर गया 2 हफ्ते के लिए। कोई 30+ सीईओ से मिला। ये लम्स गया, आइडिया करोड़ों का जो नबील कदीर है उनसे मिला। और बहुत से लोग हैं, सीईओज के पास ही रहा, उनसे मिला। वो कासिम अली शाह साहब, ये पूरी एक कोई लिस्ट है 40-50 लोगों की, जो मैं लाहौर जाके मिला। तो मेरा जहन खुला कि लाहौर के लोग कितने आगे हैं। वाकई लाहौर और इस्लामाबाद जो है ना, ये दो टॉप की सिटीज हैं पाकिस्तान की। अगर आपने हर लिहाज से कुछ भी सीखना है ना। कराची भी था एक वक्त में, मगर उसके उधर के हालात, एक तो पोल्यूशन बहुत है, फिर दहशतगर्दी और इश्यूज, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इधर आ गई। तो मुझे फिर समझ आई कि लोग कितने स्मार्ट हैं, कितने ग्रो कर रहे हैं। फिर मैं वापस आया, मैंने अपनी यूईटी के अंदर एक सोसाइटी बनाई, यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, यस के नाम से। और मैंने लाहौर से, इस्लामाबाद से गेस्ट्स को इनवाइट करना शुरू किया। मैं स्पीकर्स को बुलाता था, वो आते थे, टॉक्स देते थे, पॉडकास्ट होते थे, सेमिनार्स, इंटरव्यूज होते थे। एंड आई वॉज लाइक दैट, स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर मैं वो बंदा था, एक लास्ट बात करूंगा, कि फिर मैंने ट्रिप्स अरेंज करना शुरू की। मैं 100 बंदे लेकर स्वात, गिलगित, चित्राल। मैं वो बंदा जो एक वक्त में बैल्कनी में खड़ा होता था और अकेले ना निकल नहीं सकता था, वो बंदा 100 बच्चों को, 150 बच्चों को कभी फैसलाबाद ले जा रहा है, कभी लाहौर ले जा रहा है किसी इवेंट में, लीड करके, गाड़ियां भर भर के वह जो है वो। और स्पेशली हम चित्राल गए थे, और 7 डेज का हमने ट्रिप किया था। तो वो एक मुझे शेर याद आ गया, कहते हैं कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो घर से तो निकलना पड़ेगा, तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो सोशल स्किल्स आएंगे। डिजिटल डिजिटल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है, मगर जो आपने बात की, सोशल स्किल्स ही इंसान को सर्वाइवल्स के स्किल सिखाते हैं, कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। वो जब तक आप जाएंगे नहीं, तो वो, अभी आप छोटे हैं, लेकिन देयर विल बी अ टाइम जब आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। तो वो स्टेप बड़ा ज़रूरी है, जिस दिन वो ले लेंगे, और वही मैटर करता है। पहला स्टेप आपने लेना है, उसके बाद सारा कुछ इंशाल्लाह फिर खुद ब खुद होता जाएगा। जी। जी सलार। जी आप म्यूट है, आप म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही जी, मेरा एक आखिरी सवाल था सर। है। वैसे तो मेरा कोई सवाल नहीं है। ये है मेरा सवाल कि आप कभी किसी ऐसे के साथ ट्रैवल आपने किया है जो आप ही की उम्र का हो? बिल्कुल। मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, किसी उनकी, बच्चे के साथ? बच्चे के साथ तो नहीं, मतलब मेरी एज तो, आई एम नॉट अ किड ना एनी मोर। लेकिन किड के साथ जो है वो इस तरह से नहीं किया, क्योंकि आई यूजली ट्रैवल सोलो। मुझे अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें हर चैलेंज आप खुद डायरेक्टली फेस करते हैं। वैन यू ट्रैवल विद योर मदर एंड फादर, तो दे आर ऑल एंड ऑल, वो सारे मसले खुद हैंडल करते हैं। मगर अभी तो मैं प्रेफर करूंगा कि यू शुड ट्रैवल विद एनी सीनियर, कोई बड़ा हो आपके साथ ज़रूरी। लेकिन आहिस्ता 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 से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस जब आएगा तो फिर आप अपनी एज के बच्चों के साथ, फिर वो भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अकेले ट्रैवल करेंगे। अब मेरे दिल से डर निकल गया, एंड आई वाज लकी। आई केम अप, मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ काम किया है जो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती थी और डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। तो मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा पाकिस्तान का, कराची से लेके स्कर्दू तक, कश्मीर, खैबर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी। आज भी मुझे ट्रैवलिंग इतनी पसंद है। एक आपको स्पॉइलर दे दूं, मैं इस ईद की हॉलीडेज पे एक प्लान कर रहा हूँ। अब अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ताला मुझसे वो एग्जीक्यूट करवाते हैं कि नहीं। आई वॉन्ट टू गिव अ ट्रिप ऑफ टू माई मदर एंड फादर ऑफ होल पाकिस्तान। मैं चाह रहा हूँ पेशावर से हम गाड़ी लेके निकलें, इस्लामाबाद पहुँचें, वहाँ से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, भावलपुर, सखर, नीचे हैदराबाद, फिर कराची, फिर वापसी में ज़ियारत कोयटा, एंड ऑल द वे बैक कोहाट, और फिर पेशावर। तो जितना साउथ ऑफ पाकिस्तान है, मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी अम्मी अब्बू को ट्रैवल करवाऊँ। क्योंकि मेरे दिल से डर निकल गया। एक आपको जो होती है ना, कैलकुलेटेड वे में भी जाना होता है, बजट का ख्याल करना, गाड़ी को सेट रखना। आई वॉज द वन जो बैल्कनी से बच्चों को देखता था नीचे, और कहता था ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम तो बस ईद पे बाहर जाते थे जब बकरे दुम्बे को बांधते थे, इसके अलावा बाहर ही निकलते थे। और अब मेरे दिल में वो खौफ, क्योंकि आई हैव सीन द वर्ल्ड, वर्ल्ड इन अ सेंस कि मैंने देख लिया, हर लोग हर जगह के एक जैसे ही है सालार। मर्दान के लोग, झेलम के लोग, लाहौर के लोग, ये मेन सिटी से आप बाहर निकलो ना, तो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है।
प्यारे प्यारे खेत हैं, दरिया बह रहे हैं, अच्छे साफ लोग हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो आई यूजली ट्रेवल फ्रॉम जीटी रोड। ये मेरा एक सबको जो है वो मशवरा है। मोटरवेज तो कुछ भी नहीं है, बस आप जा रहे हो, एंडलेस लूप है, कहीं रुकते भी नहीं है, बस सिर्फ कयाम ताम पे रुकते हैं। असल आपने पाकिस्तान देखना है ना, और असल लोगों से मिलना है कि लोग कैसे फील करते हैं। वो छोटी छोटी मस्जिदें, वो छोटे छोटे ठेले, वो कहीं पे पेट्रोल पंप, कहीं पे एटीएम, वहाँ किसी का रुकना मिलना। वो जीटी रोड जो है ना, जो हमारे यहाँ लोकल रोड्स हैं, वो सबसे प्यारे रोड हैं। वो आपको फास्ट नहीं लेके जाते, लेकिन आपको ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो अभी तो शुरू में ट्रैवल विद अ सीनियर, एंड देन ट्रैवल विद योर ओन एज पीपल, एंड देन देयर विल कम अ टाइम जब आप इंशाल्लाह अकेले ट्रैवल करेंगे। और मेरा एक दोस्त है अदनान मलिक, जिसका वो सिक्योर पर्पल है, जिसका मैंने अकाउंट आपके साथ शेयर किया था, कैनवा प्रो वाला। वो और मैं हमेशा एक्सट्रीम एडवेंचर्स प्लान करते हैं, 1 डे या 2 डे। वो मुझसे भी ज़्यादा वो है, तो हम हाइकिंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, स्नो में जा रहे हैं। बट दिस ऑल कम्स विद सम थिंग्स जो कि आपको देखनी है, आपकी एज, आपकी प्रेपरेशन, ऑल्सो द फाइनेंसेस। अब फाइनेंसेस कमाने हैं अगर मेरी और आपकी एज के बच्चों ने, तो डिजिटल स्किल्स तो सीखने पड़ेंगे। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, कोई जॉब इससे बेहतर नहीं हो सकती कि मैं सीखूं भी ऑनलाइन, मैं सिखाऊं भी ऑनलाइन, मैं प्रोजेक्ट्स भी ऑनलाइन करूं, मैं कंटेंट भी ऑनलाइन बनाऊं, और मैं कोई बिजनेस बिल्ड करूं ऑनलाइन। ये आपने अगर एक बार फिगर आउट कर लिया, तो इंशाल्लाह आप अपने वीक डेज में लोगों को करवा रहे होंगे मदद डिजिटली, और वीकेंड पे आप अपना एंजॉय कर रहे होंगे। और इससे बेहतरीन कोई शौक नहीं हो सकता। कुरान में भी आता है, सीरू फिल अर्ज, जाओ सैर करो मेरी दुनिया की। तो सैर दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल सैर है, और एक इंटरनल दिमाग की सैर है। तो वो दिमाग की सैर करें 5 दिन, और 2 दिन एक्सटर्नल सैर करें। जी ठीक सर। है। ठीक है। तो तो बा फिर हम लोग अपना सेशन रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एआई इज इम्पोर्टेंट, बट आप भी इम्पोर्टेंट हैं। ओवरऑल अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, सीखें भी ऑनलाइन, सिखाएं भी ऑनलाइन, कमाएं भी ऑनलाइन, अपने आप को लोकेशन से आज़ाद करें। और बाकी दुनिया जो है वो बहुत छोटी है, अगर आप एक कदम बाहर बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ईच एंड एवरीथिंग नीड्स अ बैलेंस। बैलेंस होगा तो इंशाल्लाह हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है सलार, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। यस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। सी यू इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर।